कार्तिक मास की कहानी, बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को सेगार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े बांध दिए। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। बेटा रास्ते में माँ से बोला, माँ सेगार खा ले। जहाँ पानी मिला वहीं सेगार करने बैठ गई तो पापड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? मैं श्रावण। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण ने झोपड़ी में लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास भी लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। उसके बाद आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने भी लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया तन मन धन से गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों ने कहा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सास के ठाठ देकर बहू ने मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी छोड़ आया। वहाँ सास 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते बुढ़िया को लात मारी और झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और उसे लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। चौमासे के बाद बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। तब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी बन गई। जवाई गधी को बांध कर घर ले आया। उसने पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ को पुनः मनुष्य योनि में आ गई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।